हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उनको सॉल्व करना होता है। उनमें दो होते हैं आपके वेरिएबल यानी चर, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। अलग अलग तरीके हैं इसके, जैसे ग्राफिकल मेथड, उससे हम सॉल्व कर चुके हैं, वो मेथड आप सीख चुके हैं। उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड में आपके अलग अलग तरीके आते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हम कर चुके हैं। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, वो भी हम कर चुके हैं। अब एक नया मेथड हम सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इन तीनों मेथड में से सबसे इम्पोर्टेंट और काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक इसको समझेंगे। अगर एक बार ध्यान से आपने समझ लिया, इसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे समझने में, ध्यान से समझ लिया तो सबसे इजी आपको यही लगेगा बच्चों, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब जो मेथड हम करने जा रहे हैं उसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को भी सीख लीजिए, ठीक है। तो क्या करते हैं इस मेथड में, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए जनरल इक्वेशन जो होती है आपकी, वो क्या होती है? a1x, नाम लिख देते हैं इसका, ठीक है। ये हो जाती है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि इसको हम बोलेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे डिस्कस करते हैं? अब देखिए, जो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बच्चों, हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? वेरिएबल्स इसमें क्या है? x एंड y, भाई यही तो वैल्यूज निकालेंगे। अब आपके पास भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाकी मेथड आप सीख चुके हैं कि भाई कैसे करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा आप डिफरेंटली इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे x, ठीक है। कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? x, थोड़ा है गैप छोड़ के y, और फिर 1, ये लिख देंगे। ये समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों हम। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आप वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। जैसे a1 की जगह कोई वैल्यू होगी वो लिख लेंगे, a2 b1 b2 c1 c2, ये लिख लेंगे। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे ये देखना। जो b1 और b2 है ना, उससे स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे b1 और इसके नीचे b2। सबसे पहले लिखेंगे, x बीच में आना चाहिए इनके, b1 b2, x के थोड़ा सा लेफ्ट में लिख लेंगे b1 b2। उसके बाद x के हल्का सा राइट में हम लिखेंगे b1 b2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। b1 b2 से, जैसे कोई गेम खेलते हैं आप, लूडो खेलते हैं या फिर कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई चक्की किस तरफ चलेगी, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन चलेगा, उसके बाद आप राइट हैंड साइड की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। तो यहाँ भी वही चीज है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, चक्की कहाँ से शुरू होगी? b1 b2 से, ठीक है। उसके बाद b1 b2 के बाद आता है आपका
C1 C2, राइट हैंड साइड चलते जाएंगे हम, तो यहां पे लिखेंगे C1 और C2। क्या लिखेंगे? C1 एंड C2। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, देखिए x बीच में आना चाहिए, इसी तरह y बीच में आना चाहिए। C1 C2 के बाद आपका क्या आएगा, दोबारा से शुरू से आ जाओ, ठीक है। C1 C2 के बाद सब खत्म हो गए ये, अब A1 A2 आ जाएगा। तो भाई y के हल्का सा राइट में हम लिखेंगे A1 A2, फिर A1 A2 के बाद क्या आ गया, दोबारा B1 B1 B2। क्लियर है? अब यहाँ पे तो एक चीज है, अब क्या करना है हमें, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इनका, मतलब ये B2 C1 से मल्टीप्लाई होगा और C2 B1 से, ऐसे क्रॉस में इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। सिमिलरली C2 A1 से, A2 C1 से, सिमिलरली A2 B1 से, B2 A1 से, ऐसे ये एरो बना देंगे। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखेंगे किसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, ये इंडिकेशन कर रहे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब है इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई x बटे समथिंग लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, क्या है B1, है ना, तो B1 C2, B1 C2 ऊपर से शुरू करेंगे, B1 C2। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पे B2 C1, B2 C1, और इनके बीच में जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ये ध्यान रखना है आपको कि ये माइनस का आएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला है उसको करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको करेंगे। क्लियर है? तो B1 C2 इंटू B2 C1 ये आ गया। अब इक्वल टू लिखेंगे आप y, और यहां पे क्या हो जाएगा, C1 A2 या A2 C1, ठीक है, माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 है तो 1 अपॉन क्या करेंगे, A1 B2। हर किसी को माइनस करना है आपको, A2 B1। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है इनको हम सॉल्व कर लेंगे और अलग अलग हम कंपेयर कर लेंगे। किससे? भाई x वाली टर्म है और ये 1 वाली टर्म है, इससे कंपेयर कर लेंगे। फिर y को अलग से इसके इक्वल रख देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज नोट डाउन कर लिए, ये मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया है। अब इसी के आधार पे क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसको नोट डाउन करो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया है। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका और मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। 2 in 1 हमारे काम हो रहे हैं। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन ही करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it using cross multiplication method। तो यहाँ पे आपको एक दो चीज यूज कर दी है इन्होंने, जो कि ताकि आप अच्छे से चीज पहले समझ गए हैं या नहीं समझे वो पता लग जाए। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई सबसे पहले तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण युग्म जो है, उनको आप चेक करेंगे। चेक करके ये बताना है कि भाई उनका यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, ये आपको चेक करके बताना है। तो अगर नो सॉल्यूशन आता है
तो कुछ नहीं कर सकते, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही छोड़ देना है उसको। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे और वैल्यूज बताएंगे क्या आती है, ऐसा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 2 करते हैं, इसका क्या करते हैं, पार्ट 2 करते हैं, क्योंकि अभी फोकस हमारा होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखने पे। तो चलिए पार्ट 2 में क्या क्या वैल्यूज हैं वो लिख लीजिए। एक काम करिए, जल्दी से इसकी वैल्यूज नोट डाउन कर लीजिए। पार्ट 2 में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लिया नोट। तो क्या थी वैल्यूज बताइए मुझे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है ये, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये, यानी दो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको जो जनरल इक्वेशन है, हमारी जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मेट में पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2x प्लस वाई, 5 को भी यहीं ले आते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसी फॉर्मेट में आ गया ये। इसी तरह से दूसरी जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये है। अब यहां से आपको क्या करना चाहिए भाई, इनकी वैल्यूज लिख लीजिए अलग अलग, a1 a2 की। क्या है, a1 है आपके पास 2, a2 है 3, b1 है 1, b2 है 2, c1 है -5 एंड c2 है -8, ठीक है। c1 है -5, c2 है -8, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें चेक करना है इसकी रेशियोज, a1 और a2, b1 बाय b2, इनकी रेशियो चेक करनी है, तभी तो पता लगेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो हम रेशियो चेक करेंगे। a1 बाय a2 कितना होता है, चेक कर लीजिए, 2/3। फिर b1 बाय b2 कितना होगा, b1 है 1, ये 2 है। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि जो a1 बाय a2 है वो बराबर नहीं है b1 बाय b2 के। और अगर because a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore it has unique solution, it has a unique solution। ये चीज समझ गए, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप फाइंड आउट कीजिए सॉल्यूशन को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमारे पास क्या है, पता है। ये लिख लिया, कर लिया नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए, आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे जो हमने तरीका सीखा है। तो ठीक है बच्चों, ये कर लिया है नोट डाउन आपने, तो आगे करेंगे। अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको, x, फिर y एंड फिर 1। और सबसे पहले चक्की कहां से शुरू होगी, b1 b2 से, तो यहाँ पे b1 b2 आना चाहिए, है कि नहीं। फिर c1 c2, फिर a1 a2,
फिर B1 B2। क्लियर है? ऐसे करेंगे। तो अब इनकी जगह वैल्यूज रख के देखिए, B1 और B2 क्या क्या है। B1 1 है, B2 2 है कि नहीं? B1 1 है, B2 2 है, लिख लीजिए। 1 है और ये 2। इसी तरह से C1 C2 कितना है? C1 -5 है और C2 -8 है। -5 और -8, ये लिख लीजिए। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? A1 A2 लिखेंगे। कितना है? A1 A2 है आपका 2 और 3, 2 और 3, ये लिख लेंगे। फिर B1 B2 अभी लिखा हमने 1 और 2, लिख लेंगे। ठीक है, वैल्यूज लिख दी मैंने इनकी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, है कि नहीं? शुरू कहां से करना है ये भी पता है, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2 करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इनका होगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर इनका होगा दूसरे नंबर पे। तो चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? x बाय एक्स बटे भाई 1 इंटू -8 कितना होगा? 1 इंटू -8, 1 गुना -8 तो -8 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस, और 2 इंटू -5 कितना होगा? -10, लिख लीजिए। फिर y बटे -5 इंटू 3 कितना होगा? -15, -8 इंटू 2 -16 इज इक्वल टू 1 बटे 2 इंटू 2 आ गया 4, -3 इंटू 1 3। भाई मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया इनका, जो आपने यहाँ पे एरो देख रहे हैं उस हिसाब से हमने किया है। बस ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले ऊपर वाली टर्म फिर नीचे वाली, पहले ऊपर वाली टर्म का मल्टीप्लीकेशन फिर नीचे वाली, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली, ऐसे करना है। क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको, आगे इसको कर लेंगे सोल्व। अब -8 एज इट इज लिख दीजिए, फिर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो +10 आ गया, इज इक्वल टू y बाय -15 + 16 इज इक्वल टू 1 बटे 4 -3 1 होता है। क्लियर है ये? अब आप क्या करेंगे? x बाय -8 + 10 2 आ गया, इज इक्वल टू y बटे 1 आ गया, और ये 1 है। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। तो हम अलग अलग कंपेयर करेंगे, x बटे 2 को रख देंगे 1 के बराबर, तो x कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा राइट हैंड साइड जाके, तो 2 इंटू 1 2 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। इसी तरह से y बाय 1 कितना होगा? 1 के इक्वल रख देंगे। भाई इस 1 के इक्वल बारी बारी हम दोनों को पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया आपका, इनको आप नोट। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऐसे अप्लाई होगा, आप समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो जो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, उन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन उठा के देखिए और वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से उनको सॉल्व करके देखिए, आपके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और क्रॉस चेक भी हो जाएंगे आपके आंसर से। अब हम अगला पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, पार्ट 2 हमने कर लिया है, पार्ट 1 करते हैं इसका। ठीक है, हमें सबसे पहले करना है चेक। ठीक है, तो चेक करेंगे। आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जिसमें a1 कितना है? ठीक है, सबसे पहले x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a1 कितना है और a2 कितना है? a1 1 है, a2 3 है। इसी तरह से हम सारे चेक कर लेंगे। यहाँ पे b1 कितना है और b2 कितना है?
-3 और -9। फिर C1 कितना है -3, C2 कितना है -2। अब देखिए हम रेशियो चेक करेंगे। तो A1 क्या है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू 1/3 है। B1 बाय B2 कितना होगा, -3 बाय -9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। C1 बाय C2 क्या है, -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 3/2। अब अगर हम चेक करें इसको तो क्या पता लगेगा कि भाई A1 बाय A2 और B1 बाय B2 ये दोनों तो हैं इक्वल। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, लेकिन ये C1 बाय C2 के इक्वल नहीं है। क्लियर है, ये हमने रेशियो चेक किया तो ये पता लगा। और अगर ऐसा होता है, ये रेशियोज ऐसे आते हैं, तो इसका मतलब क्या है ये बताइए कि अगर हमारे पास ये रेशियोज आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा सॉल्यूशन आएगा। यही हमने टेबल किया था, तो इसमें कौन सा सॉल्यूशन आना चाहिए भाई, नो सॉल्यूशन होगा, है ना। नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइंस जब बनती हैं, तो देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा क्योंकि लाइंस पैरेलल। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज हमने एक नया मेथड किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको अच्छे से आप सीख लीजिए। देखिए ध्यान से अगर देखा होगा तो सबसे इजी यही मेथड है ना। तो इसको बस एक बार तरीका आप सीख लें, एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, और आप देखना कि आंसर्स आपके सेम आएंगे, चाहे किसी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम आएंगे आपके, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।